इस वीडियो को देखने के बाद आई गारंटी कि आप अपना दूध बदल देंगे। दूध बदलना ये नहीं कि आपने दूध वाला ही बदल दिया। दूध बदलना मतलब ये कि अगर आप काउ मिल्क यूज कर रहे हैं तो आप बफेलो मिल्क यूज करने लगेंगे, और अगर आप बफेलो मिल्क यूज कर रहे हैं तो आप काउ मिल्क यूज करने लगेंगे। सर वजन नहीं बढ़ रहा तो दूध पिया कर, दर्द होता है पेट में। कौन सा पीऊं, भैंस का या गाय का? अबे कोई सा भी पी ले, दूध तो दूध है, मतलब कुछ भी। दूध बॉडी के लिए हेल्दी है सभी जानते हैं, लेकिन क्या सूट करेगा? मान लीजिए मैं एक फिटनेस फ्रीक हूं, जैसे कि आप देख रहे हैं, मुझे कभी कैलोरीज को हाई रखना होता है, कभी लो रखना होता है। इस केस में मुझे कौन सा दूध इस्तेमाल करना है, ये चीज मैटर करती है डेटा के ऊपर कि हमारा जो काउ मिल्क है उसमें क्या न्यूट्रिशन वैल्यू है और जो हमारा बफेलो मिल्क है उसमें क्या न्यूट्रिशन वैल्यू है। किसी को वेट इंक्रीज करना है, किसी को डिक्रीज करना है, किसी को कोलेस्ट्रॉल है, किसी के पेट में दर्द होता है, किसी को मसल बढ़ाना है, तो क्या डेटा है? चलते हैं वीडियो की तरफ और जान लेते हैं मेजर फैक्टर बिटवीन काउ मिल्क वर्सेस बफेलो मिल्क। इन दोनों में क्या मेजर डिफरेंसेस हैं। मैं सिर्फ आपको डेटा प्रोवाइड करूंगा, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपकी बॉडी को क्या सूट करने वाला है। तो मेजर डिफरेंस नंबर 1, फैट। काउ मिल्क की अगर हम बात करें तो काउ मिल्क में कम फैट होता है, बफेलो मिल्क में ज्यादा फैट होता है। काउ मिल्क में 3 से 4% फैट होता है, बफेलो मिल्क में 4 से 8% फैट होता है। अगर आप एक न्यूट्रल इंसान है जिसका फिटनेस का कोई गोल ही नहीं है, ना आपने वेट इंक्रीज करना है ना ही डिक्रीज करना है, और कोई हेल्थ इशू भी नहीं है, तो आप कोई से भी दूध पी लीजिए, सब जायज है। ओके, और अगर आपने वेट को इंक्रीज करना है तो आप बफेलो मिल्क ले सकते हैं। अगर आपने वेट डिक्रीज करना है तो आप काउ मिल्क यूज कर सकते हैं। सेकंड मेजर डिफरेंस वो है प्रोटीन। प्रोटीन, अगर आप न्यूट्रल इंसान हैं, आपको प्रोटीन रिक्वायर्ड नहीं है इतना, आपका कोई गोल नहीं है, मसल इंक्रीज हो डिक्रीज हो आपको फर्क नहीं पड़ता, कोई सा भी पी लीजिए। अगर आप जिम जाते हैं, मसल इंक्रीज करना चाहते हैं, तो बफेलो मिल्क में ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, काउ मिल्क में कम प्रोटीन पाया जाता है। तो आप उसके हिसाब से चूज कर सकते हैं कि आपका जो डेली का डाइट चार्ट है उसके अंदर आपने बफेलो मिल्क ऐड करना है या काउ मिल्क ऐड करना है। वैसे बफेलो मिल्क आपके लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा क्योंकि वो हाई प्रोटीन है। हमारा थर्ड मेजर डिफरेंस है कैलोरीज। मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ अगर आज आप बफेलो मिल्क यूज कर रहे हैं और आपने वेट रिड्यूस करना है तो आप काउ मिल्क पे आ जाइए, या फिर आप वेट इंक्रीज कर रहे हैं और आज आप काउ मिल्क पी रहे हैं तो आप बफेलो मिल्क पे आ जाइए। ऐसा नहीं है। ओवरऑल जो आपके सारे दिन का प्लान होता है डाइट को लेकर के, अपनी कैलोरीज को लेकर के, वो डिसाइड करता है कि आपका वेट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो शॉर्ट में समझ लेते हैं। कार्ब्स, 1 ग्राम कार्ब्स 4 कैलोरीज के इक्वल होता है, 1 ग्राम प्रोटीन 4 कैलोरीज के इक्वल होता है, और 1 ग्राम फैट 9 कैलोरीज के इक्वल होता है। अब काउ मिल्क में प्रोटीन की मात्रा भी कम है और फैट की मात्रा भी कम है, तो ओवरऑल देखा जाए तो कैलोरीज काउ मिल्क में कम पाई जाती हैं, बफेलो मिल्क में ज्यादा पाई जाती हैं। अब ये आपको डिसाइड करना है कि अगर आप गेनिंग फेज में हैं, आपने वेट इंक्रीज करना है तो आप बफेलो मिल्क पे जा सकते हैं, और अगर आपने वेट को रिड्यूस करना है तो आप काउ मिल्क पे जा सकते हैं, लेकिन पूरे दिन के डाइट चार्ट के अकॉर्डिंग कि आप कितना डिफिसिट या फिर सरप्लस में जाना चाहते हैं। तो फोर्थ मेजर डिफरेंस है डेंसिटी। डेंसिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उन लोगों के लिए जिनके साथ हेल्थ इश्यूज हैं। मान लीजिए आपको बफेलो मिल्क पीते हैं, बार बार पेट में दर्द हो जाता है या ब्लोटिंग फील होती है, तो आप काउ मिल्क पे जा सकते हैं, क्योंकि काउ मिल्क थोड़ा पतला होता है, उसके अंदर वाटर क्वांटिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू बफेलो मिल्क। बफेलो मिल्क थोड़ा डेंसर होता है, उसके अंदर क्रीम ज्यादा होती है, फैट ज्यादा होते हैं, तो आपको ब्लोटिंग या पेट में दर्द फील होता है। आप एक बार ट्राई करके देखिए, अगर आप काउ मिल्क पे ज्यादा सेटिस्फाइड हैं तो आप काउ मिल्क पे स्विच कर सकते हैं। फिफ्थ मेजर डिफरेंस है विटामिन डी। अब हड्डियों को मजबूत करना है तो विटामिन डी चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि आज आप बफेलो मिल्क यूज कर रहे हैं तो आप काउ मिल्क यूज कीजिए, क्योंकि काउ मिल्क में विटामिन डी ज्यादा है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको स्विच करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप ऐसी जॉब करते हैं जहां पूरे दिन एसी में बैठते हैं, आप धूप पे नहीं जा रहे हैं, या किसी भी तरीके से आपको विटामिन डी नहीं मिल रहा है, तो आप बफेलो मिल्क की जगह काउ मिल्क यूज कर सकते हैं, क्योंकि काउ मिल्क में विटामिन डी ज्यादा है और बफेलो मिल्क में कम। सिक्स्थ मेजर डिफरेंस कोलेस्ट्रॉल। काउ मिल्क में कम कोलेस्ट्रॉल है, बफेलो मिल्क में ज्यादा कोलेस्ट्रॉल है। काउ मिल्क पतला है, फैट्स कम है, कम कोलेस्ट्रॉल है। बफेलो मिल्क क्रीमी है, डेंसर है, फैट ज्यादा है, ज्यादा कोलेस्ट्रॉल है। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का इशू है तो आप काउ मिल्क पे स्विच कर सकते हैं, या फिर अगर आपका दिन भर का इंटेक ज्यादा है, आप आधे लीटर 1 लीटर दूध पीते हैं,
तो आप बफेलो मिल्क ना यूज करके काउ मिल्क यूज कीजिए, वो आपके लिए ज्यादा हेल्दी रहेगा। अब दूध तो देखो हमें सारी जिंदगी पीना है, बच्चा पैदा हुआ और बुढ़े होने के बाद और मरने के बाद, नहीं मरने के बाद नहीं, सारी जिंदगी दूध पीना है तो यार थोड़ा हेल्दी हो जाए। अब सारी जिंदगी बफेलो यूज करेंगे, ज्यादा फैट जाएगा बॉडी के अंदर, ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, काउ मिल्क पे जा सकते हैं। या फिर अगर मैं अपनी बात करूं, मैं कभी कैलोरीज को बढ़ा के रखता हूं, कभी घटा के रखता हूं, वेट कभी इंक्रीज करता हूं, डिक्रीज करता हूं, तो ऐसा नहीं है कि मैं एक चीज पे डिपेंड हो जाऊंगा कि नहीं जी मैं काउ मिल्क ही पीऊंगा। मैं जब गेनिंग फेज में जाता हूं तो मैं कैलोरीज को बढ़ाता हूं, यानी कि मैं बफेलो मिल्क पे स्विच करता हूं। जब मैं लीनिंग फेज में जाता हूं, मुझे जहां पे कैलोरीज को कम करना होता है, तो मैं काउ मिल्क पे आ जाता हूं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक चीज पे डिपेंड हो जाएं, दोनों चीजें यूज कीजिए, दोनों ही चीजें अच्छी हैं, हेल्दी हैं, बॉडी के लिए बहुत अच्छी हैं। तो आप सेलेक्ट के साथ साथ स्विच भी कर सकते हैं कि कुछ टाइम आपने काउ मिल्क यूज कर लिया, कुछ टाइम आपने बफेलो मिल्क यूज कर लिया, तो अपनी नीड के हिसाब से आप स्विच कर सकते हैं। तो अगर आप दूध नहीं पीते हो तो दूध पीना स्टार्ट कर दीजिए, बहुत आगे जाओगे मतलब इस डायरेक्शन में। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए हेल्थ टॉपिक के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।